अंधेरों से डरना नहीं, क्योंकि सूरज हर रोज उगता है। जागो और चलो, क्योंकि हर कदम में एक नया सफर बसता है। वेकअप टॉक में आपका स्वागत है, जहां उम्मीद की रोशनी और हौसला हर दिल में बसता है। जी हाँ, मोटिवेशन एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने, चुनौतियों से लड़ने और अपने लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा देता है। यह हमें रोजाना बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है और हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। किंतु मोटिवेशन में सातत्य होना बहुत जरूरी होता है। वेकअप टॉक चैनल पर हम आपको हर दिन प्रेरित और ऊर्जावान रखने के लिए तैयार हैं। वेकअप टॉक का उद्देश्य है कि आपकी जिंदगी को सकारात्मक दिशा देना, आपकी सोच को जागरूक बनाना और आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करना। हमारी वीडियोस में आपको मिलेंगे रोजाना की जिंदगी में प्रेरणा और पॉजिटिव सोच, सफलता और आत्मविकास के लिए उपयोगी टिप्स, रियल लाइफ मोटिवेशनल कहानियां और सीख, और इसी के साथ चुनौतियों का सामना करने के तरीके। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो वेकअप टॉक आपके साथ है। सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़े और हर दिन एक नई शुरुआत करें। धन्यवाद। घड़ी ने 12 बजाए और दुनिया ने जश्न मनाया। लेकिन रुको, जरा सोचो, ये सिर्फ एक और साल की शुरुआत नहीं है, यह तुम्हारी कहानी को फिर से लिखने का मौका है। पिछला साल कैसा भी रहा हो, उसकी यादें रखना, लेकिन उसका बोझ नहीं। जो लक्ष्य छूट गए हैं उन्हें पाने का यही सही समय है। इस बार हार मत मानो। इस साल सिर्फ सपने देखने वाले मत बनो, उसे पूरा करने वाले बनो। अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, अपने डर को पीछे छोड़ो। 2025 साल तुम्हारा है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी कामयाबी तक ले जाते हैं। हर दिन अपने सपनों को और करीब ले आओ, और जब दुनिया कहे ये मुश्किल है, तब तुम अपनी मेहनत से जवाब दो। कहानी चाहे जैसी भी हो, पन्ने पलटने का सही समय आ गया है। आओ मिलकर इस साल को बेहतरीन बनाते हैं। ये साल तुम्हारे जीवन का सबसे यादगार पल बन सकता है। बस इतना याद रखना, हर साल के साथ उम्मीदें बढ़ती हैं, लेकिन बदलाव वहीं आता है जहां मेहनत होती है। 2025 सिर्फ एक नया साल नहीं है, ये एक नया मौका है खुद को फिर से तलाशने का। हैप्पी न्यू ईयर। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, किसी इंसान को सफलता मिलनी कब शुरू होती है? क्वेश्चन अच्छा था। गुरुजी हंसे और बोले, जब कोई इंसान अपने काम के प्रति बहुत जिद्दी होता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को पूरा करके ही दम लूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी परेशानियां या कितनी भी मुसीबतें सहनी पड़े, मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगा। ये सोच रखने वाले इंसान हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। और जब कोई इंसान काम शुरू किए, कुछ मुसीबतें या कुछ कठिनाइयां आई तो काम को वहीं छोड़ दिया, वो इंसान अपना समय बर्बाद करते हैं और ऐसे व्यक्ति कभी सफल नहीं होते हैं। तो सफलता का मूल मंत्र बताते हुए गुरुजी ने कहा, अपने काम के प्रति जिद्दी होना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, किताबों से सीखो तो नींद आ जाती है, किताबों से सीखो तो नींद आ जाती है, और जब जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। एक शब्द होता है काश, जो पूरी जिंदगी हमें अपनी गलतियों का एहसास कराता है। काश उस समय मैं अपने दिल की सुन लेता। काश मैंने एक और बार ट्राई किया होता। काश मैं ऐसा करता तो मेरे साथ वैसा ना होता। ये काश शब्द हमें इसलिए भी चुभता है, क्योंकि सपनों को पूरा करने का जो अवसर हमें मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, और हम उस अवसर को पूरा नहीं कर पाते हैं।
तब हम काश शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसलिए काश को छोड़िए, प्रयास को अपनाइए। हो सकता है आपका प्रयास उस काश शब्द को हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से मिटा दे। सोचिएगा जरूर। एक बात हमेशा याद रखना, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इस दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कब गलत थे सब लोग याद रखेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि किसी समस्या का कोई समाधान ना हो। इसलिए याद रखना, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा चलकर ही तय किए जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि शब्दों में बहुत जान होती है, बहुत ताकत होती है। हमारे कहे गए शब्दों से ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, तो हमारे कहे गए शब्दों से ही लोग हमारे दोस्त भी बन जाते हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम लोगों के दिल पर राज कर सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि कौन कितना खूबसूरत है, कौन कितना बदसूरत है। मायने तो रखता है उसके कहे गए शब्द। और चेहरे का क्या, वो तो किसी भी हादसे में बदले जा सकते हैं। सोचिएगा जरूर। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप जीवन में किसी पर दया करके उसका कोई काम कर रहे हो तो वो दया कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। वो आपको हमेशा याद करेगा, क्योंकि याद का उल्टा दया होता है। और इसी तरह अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो वो भलाई हमेशा आपको लाभ ही पहुंचाएगी, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स इस दुनिया से विदा होते हैं, लेकिन शख्सियत इस दुनिया में जिंदा रहती है। सोचिएगा जरूर। कभी कभी मजाक में या फिर गुस्से में हमसे जाने अनजाने में सामने वाले का अपमान हो जाता है। कभी किसी का अपमान मत करो। अच्छी बात है कि आप शक्तिशाली हो, लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि आपसे भी शक्तिशाली कोई है, और वो है समय। हो सकता है कि समय पलटकर हम पर वार करे और यही परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएंगी, तब हम पर क्या गुजरेगी। सोचिएगा जरूर। एक बार सोना और लोहा आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। सोने ने लोहे से कहा कि लोहार तुम्हें बनाने से पहले आग में तपाता है और तुम्हें खूब पीटता है। ऐसे ही एक सुनार जब मुझे बनाता है तो आग में तपाया जाता है और फिर बनाया जाता है। लेकिन जब तुम्हें बनाया जाता है तब तुम बहुत शोर करते हो, तब तुम बहुत आवाज करते हो, जबकि मैं तो बिल्कुल नहीं करता। ऐसा क्यों? इस बात पर लोहे ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा, सोने, जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है वो हथौड़ा लोहे का होता है, जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं होता, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होता। और जिस हथौड़े से मुझे बनाया जाता है वो भी हथौड़ा लोहे का होता है। और जब अपनों से अपनों को पीटा जाता है, दुख दिया जाता है, तो तकलीफ तो होगी ना, आवाज तो निकलेगी ना। सोचिएगा जरूर। जिंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे? उलझने अगर आएंगी नहीं तो सुलझेंगी कैसे? इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि उस इंसान को दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। सोचिएगा जरूर। बात कड़वी है मगर सच्ची है।
इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज पता है क्या है? सलाह। जो एक से मांगो हजारों से मिल जाएगी। और सबसे महंगी चीज है मदद। जो हजारों से मांगो तो एक आध से मिल जाएगी। इसीलिए अगर उम्मीद रखना है तो अपने आप पर रखो। भरोसा रखना है तो अपने आप पर रखो, अपने भगवान पर रखो। आज अगर कोई मुसीबत आप पर आई है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। एक ना एक दिन उस मुसीबत से आप बाहर आएंगे। बस शर्त है अपने आप पर भरोसा करना, अपने मेहनत पर भरोसा करना। सोचिएगा जरूर। इस दुनिया में सभी का व्यवहार, सभी की विशेषताएं अलग अलग होती है। अगर आपने किसी के बुरे वक्त में उसका साथ दिया है, तन मन धन से उसकी सहायता की है, तो ये आपका नेचर है, ये आपकी विशेषता है। और जब आप किसी दूसरे की सहायता कर रहे हो तो इस अच्छे व्यवहार के साथ और एक विशेषता अपना लेना, और वो है किसी से उम्मीद मत रखिएगा। क्योंकि उनकी विशेषता आपकी विशेषताओं से बिल्कुल अलग हो सकती है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिएगा, और जो आप किसी दूसरे की सहायता कर रहे हैं वो करते रहना। क्योंकि अच्छे कर्मों का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। सोचिएगा जरूर। इंसान का अपना क्या है? कुछ भी नहीं। हम हमेशा अपनी जिंदगी में ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये तेरा है, इसी में पूरी उम्र निकाल देते हैं। लेकिन असलियत में इंसान का अपना कुछ भी नहीं होता है। जैसे इंसान को जन्म दिया दूसरे ने, नाम रखा तो दूसरों ने, शिक्षा दी तो दूसरों ने, रोजगार दिया तो दूसरों ने, यहां तक कि पहला और आखिरी सामान भी दूसरे ही देते हैं। और जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है दूसरों में। इंसान अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता। पता नहीं फिर इंसान इतना घमंड क्यों करता है? सोचिएगा जरूर। हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कोई आपसे बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो कोई आपसे नफरत करने वाला भी होगा। कोई आप पर पैसा खर्च करने वाला होगा तो कोई आप पर समय खर्च करने वाला होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अहमियत हमें उस इंसान को देनी है जिसने आप पर समय खर्च किया हुआ है। क्योंकि उसे पता है कि उसने जो समय आप पर खर्च किया हुआ है वो दोबारा उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। लेकिन जब कोई आप पर पैसा खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वो आप पर एहसान जताएगा, या फिर उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहेगी कि उसका पैसा वापस आएगा। इसीलिए अहमियत या प्रायोरिटी हमें उस इंसान को देनी है जिसने आप पर समय खर्च किया हुआ है। सोचिएगा जरूर। एक अच्छा जीवन जीना कौन नहीं चाहता? हर कोई यही चाहता है कि वो उसका जीवन बहुत अच्छे से जिए। लेकिन इसके लिए हमें दो मूल मंत्र हमेशा याद रखने होंगे। एक है शिक्षा, और दूसरा है संस्कार। क्योंकि शिक्षा कभी हमें किसी के सामने झुकने नहीं देगी, और संस्कार कभी हमें किसी के सामने गिरने नहीं देंगे। सोचिएगा जरूर। अक्सर हम अच्छे दिनों का इंतजार करते रहते हैं। उम्र निकल जाती है और फिर एक वक्त आता है जब पता चलता है कि जो दिन निकल गए हैं वही अच्छे दिन थे। तो फिर क्यों ना हम हर दिन अपने तरीके से जिए, खुश होकर जिए। क्योंकि पता नहीं इस जिंदगी का कब क्या हो जाए। सोचिएगा जरूर। एक इंसान की असली पहचान उसके काम से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके वाणी से होती है। और जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन किसी एक व्यक्ति में मिल जाए तो वो व्यक्ति महान बन जाता है। इसलिए जिंदगी में कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि आपके काम से आपकी पहचान बने, इस बात से नहीं कि आपकी पहचान किस किस से है, किसकी कितनी ऊपर तक है।
तो काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम इतना कमाओ कि नाम लेते ही आपका काम बन जाए। सोचिएगा जरूर। याद रखना, एक सीधा रास्ता आपको कभी भी कुशल ड्राइवर नहीं बना सकता। जब आपको कदम कदम पर मोड़ मिलेंगे, जब आपको हेवी सा ट्रैफिक मिलेगा, जैम मिलेगा, और उस जैम में से आपने गाड़ी को वहां से अच्छी तरीके से निकाला हो, तब माना जाएगा कि आप एक कुशल ड्राइवर हो। इसी तरह हमारी जिंदगी होती है। जब तक हम ठोकरों का सामना नहीं करेंगे, जब तक हम मुसीबतों से लड़ेंगे नहीं, तब तक हम महान नहीं बन सकते, तब तक हम सफल नहीं बन सकते। इसीलिए ठोकरों का सामना करना, मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ना, यही तो जिंदगी है। इसी से हम महान बनते हैं, इसी से हम सफल बनते हैं। सोचिएगा जरूर। अब अगर रास्ता अलग चुना है, तो उस पे तकलीफें, मुसीबतें, कठिनाइयां, ये सब भी तो सहनी पड़ेगी ना। अगर भीड़ में चलते तो सब तुम्हारा साथ देते, लेकिन अब जब तुम उस रास्ते पर चल ही पड़े हो जिस पर चलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है, तो अब पीछे मत हटना। डरना मत, घबराना मत, क्योंकि एक बार आप उस दुख और तकलीफों वाले रास्ते से आगे निकल जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल मिलेगी, और यही आपकी सफलता, आपकी पहचान का कारण बनेगी। इसीलिए अगर तुम्हें उस रास्ते पर चलते हुए अकेलापन महसूस होता है, तो याद रखना, कल भीड़ तुम्हारे पीछे होगी। सोचिएगा जरूर। आज मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। तब मेरे पूरे कमरे ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया। छत ने कहा कि ऊंचा सोचो, पंखे ने कहा दिमाग को ठंडा रखो, आईने ने कहा कि रोज अपने आप को देखो, उस दीवार पर जो घड़ी चल रही है टिक टिक करके, उसने कहा कि समय की कद्र करो, समय के साथ चलो। उसके अलावा खिड़की ने कहा कि अपना दायरा बढ़ाओ, निकलो बाहर, देखो दुनिया को। और जमीन ने कहा कि जमीन के साथ जुड़कर चलो। और इस तरह मुझे अपने सवाल का जवाब चारों तरफ से मिल गया। सोचिएगा जरूर। परेशानियां केवल जीवन में दुख लेकर नहीं आती हैं, बल्कि बहुत कुछ सिखाकर भी जाती है। जीवन में कौन, कब, कहां बदला, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वो तुम्हें कितना सिखा कर गया है, और यही जीवन का ज्ञान है। और इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन ही तो संघर्ष है ना। और जब तक हम कठिनाइयां या फिर संघर्ष से जूझेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को हमेशा एक पॉजिटिव वे में लीजिए। सोचिएगा जरूर। समय और समझ, ये दोनों एक साथ बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं, क्योंकि समय रहते हमें समझ आती नहीं, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसीलिए समझ जब किसी को समय पर मिल जाती है ना, वाकई उससे बड़ा किस्मत वाला इंसान कोई हो ही नहीं सकता। टाइम रहते चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया ना, दोबारा कभी हाथ नहीं आता। सोचिएगा जरूर। जो हमें मिला है उसका काउंट नहीं है हमारे पास। कि मैंने जैसे अभी सर बता रहे थे कि मैम बता रहे थे कि मैं क्या क्या करूं, क्यों तो अच्छी चीजों का लिस्ट नहीं बनाया, लेकिन मैंने अगर पूछा आपके साथ क्या क्या बुरा हुआ है तो स्टोरी है सर मेरे साथ, मैं जब 9th में था तो ऐसा हुआ, फिर 10th में ये हुआ, 11th में ऐसा हुआ, पूरा स्टोरी की स्टोरी है हमारे पास। निगेटिव चीजों को सपोर्ट करने से बोर होता है, आपको स्ट्रेस आता है, तो अच्छी बात है कि अच्छी बातों को याद करो और स्ट्रेस भी हो जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसे अहम कहते हैं। और मेरी जरूरत सभी को है, इसे वहम कहते हैं।
अब मुझे बताइए, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो पहले हुए कुछ बुरे हादसों को याद कर करके बार बार रोते हैं, और ऐसे रोते हैं कि उनकी आंखों से भी पानी निकलता है, जबकि 5 साल पहले 10 साल पहले हुआ है। अगर बुरी चीजों को याद करके हम दुखी हो सकते हैं, तो अच्छी चीजों को याद करके हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो सकते? समझ रहे हैं आप? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क होता है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अक्सर हम कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो फिर लोग क्या करें? सोचिएगा जरूर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है कुछ करके दिखाना। दो लाइन ऐसी है जो मुझे हमेशा किक देती है जिंदगी जीने के लिए। मेरी अपनी खुद की नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सभी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने की। जब कभी भी अपने आप में लो कॉन्फिडेंस महसूस करे, तो अपने आप से बस यही कहना, मैं समंदर हूं, मैं समंदर हूं, अपना हुनर जानता हूं, जहां से गुजरता हूं रास्ता वहीं से बना लेता हूं। ताश के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता, ताश के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। लड़ना पड़ता है जिंदगी से हर दिन, लड़ना पड़ता है जिंदगी से हर दिन, बैठे बैठे सोचकर कोई सिकंदर नहीं बनता। जब कभी भी कोई आपको डिमोटिवेट करे, तो अपने आप से बस यही कहना कि हिम्मत मत हारना, अभी तो बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत हारना, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था ये तेरे बस की नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कौन कहता है कि जिंदगी एक बार मिलती है? मौत एक बार मिलती है साहब। जिंदगी तो हर सुबह मिलती है, बस जीने का तरीका आना चाहिए। एवरी मॉर्निंग इज ब्यूटीफुल। दोस्तों, अब जिंदगी है तो चैलेंजेस भी होंगे। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि अब नहीं हो पा रहा है, कहां फंस गए यार। लेकिन एक बात कहूं, अगर जिंदगी चैलेंजेस देती है, तो उस चैलेंजेस को फेस करने की पावर भी देती है। तो बस उस पावर को पहचानना है, उस पावर को समझना है, और उस सिचुएशन को फेस करना है। क्योंकि वक्त अच्छा हो या बुरा, गुजरता जरूर है। सोचिएगा जरूर। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगी, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे, तो समझ लेना जीत का जुनून सर पे सवार है।